किसान भाइयों, वेस्ट डिकम्पोजर या जीवामृत या मैं ये कहूँ कि बैक्टीरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जो खाद हम सबसे ज़्यादा अपनी ज़मीन में डालते हैं, उनके बैक्टीरिया ज़मीन में डालने क्यों ज़रूरी हैं। कुछ मेरे किसान भाई समझते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर, जीवामृत केवल उन किसानों के लिए है जो जैविक खेती करना चाहते हैं। सबसे पहला तो यही है कि सुनते ही ये लगता है कि ये जो बात हो रही है ये सिर्फ जैविक किसानों के लिए हो रही है। किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि ये जैविक किसानों के लिए नहीं है, ये ज़्यादा तो रासायनिक किसानों के लिए है। क्यों है? किसान साथियों, जो रासायनिक किसान है, जो हम और आप हैं, वो ज़्यादा पैदावार लेने के लिए मान लो, या बहुत ज़्यादा फसलों में कीट आने लगे हैं इस वजह से मान लो कि हम अपने खेतों में बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद डालने लगे हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ हमें मजबूरी में डालनी पड़ रही है। तो उससे हो क्या रहा कि जितना भी बैक्टीरिया हमारी ज़मीन में है वो सारा मर जा रहा है, और जो खाद हम अपनी फसल को दे रहे, वो चाहे फास्फोरस हो, नाइट्रोजन हो, पोटास हो या अन्य कोई भी खाद हो, वो हमारे पौधे पूर्ण रूप से अवशोषित नहीं कर पाते। क्योंकि जमीन में अगर फास्फोरस का बैक्टीरिया नहीं है तो आप जो फास्फोरस, जो डीएपी अपनी जमीन में डाल रहे हैं, वो पहले अगर बैक्टीरिया है तो भी केवल 50% से 60% ही हमारी फसलों को मिलता था। लेकिन अगर बैक्टीरिया बिल्कुल समाप्त हो चुका है तो हमारी फसलों को बिल्कुल 10 या 20% ही वो फास्फोरस मिलता है। क्योंकि जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक हमारी फसलों को नहीं मिलेगा, और बहुत ही धीरे धीरे घुलता है फास्फोरस, निश्चल होता है, जहाँ पड़ा रहेगा वहीं पड़ा रहता है। तो वो क्या काम करता है, हमारी ज़मीन को कठोर करने का काम करता है, जिस वजह से हजारों किसान, मैंने खुद महसूस करा, ये कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी बेसल डोज डाली थी बुआई पे गेहूं की, मेरा ब्यांत नहीं आया। मैंने गन्ना फसल बोई थी, मेरा जमाव नहीं आ रहा अच्छा, और जमाव आ भी गया जो कुछ, तो उसमें ब्यांत नहीं आ रहा। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में जान है, आपके खेत में कार्बन है, आपके खेत में बैक्टीरिया है, आपकी मिट्टी अच्छी है, तो विश्वास मानिए कम जमाव में भी फसल बहुत अच्छे कल्ले निकालती है, और उसी से ही आपका पूरा खेत भर जाता है। और वो जो फसल है वो मोटाई पे आ जाती है। वो गन्ना फसल है तो गन्ने बहुत मोटे मोटे हो जाएंगे। अगर गेहूं की फसल है, आपका छिद्दा जमा है, कम जमा है, तो दाने बहुत मोटे मोटे हो जाएंगे, निकाल आपका प्रभावित नहीं होगा, बहुत ही कम खाद में आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। लेकिन समस्या यही आ रही है कि हम बिल्कुल भी जैविक चीज़ें अब इस्तेमाल नहीं कर रहे। पिछले 10 साल 15 साल से तो मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा डीएपी, यूरिया का इस्तेमाल किसान भाई करने लगे हैं, और अब तो दवाई, खाद से भी ज़्यादा दवाइयाँ डालनी पड़ रही है। तो किसान साथियों, अगर आपको अपनी इस मिट्टी से लगातार अच्छे रिजल्ट लेने हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसी से खेती करो, ना ही इससे खेती हो सकती, ये भी मैं आपको बता दूं। आप इन दोनों का समन्वय बनाइए, सिर्फ इतना कि साल भर में एक खेत में कम से कम 4 बार या 3 बार वेस्ट डिकम्पोजर 1000 लीटर या जीवामृत 1000 लीटर 4 बार 3 बार अपने खेत में चला दीजिए। आपको कुछ भी ब्यांत की दवाई, कुछ भी जमाव की दवाई और फंगस की दवाई भी आपको डालनी नहीं पड़ेगी किसान भाइयों, और आपकी मिट्टी बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको लगातार देती रहेगी। अब वेस्ट डिकम्पोजर बनाते कैसे हैं? ये जो वेस्ट डिकम्पोजर चल रहा है, इसका कल्चर 1 लीटर, 2 लीटर, 10 ml, 20 ml तक भी, 100 ml तक भी कहीं से आपको मिलता है। आपके आसपास कोई किसान इस्तेमाल कर रहा है तो आप उनसे ले लो, और 1000 लीटर की टंकी में या 500 लीटर की टंकी में उस कल्चर को पानी भर के डाल दो। अगर 500 लीटर बनाओगे तो 5 किलो गुड़ लगेगा, 1000 बनाओगे तो 10 किलो, 200 लीटर बनाओगे तो 2 किलो। बस वही काम करना है, और उसको सुबह शाम या शाम को सिर्फ एक बार डंडा उसमें घुमा देना है, वो 6 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। और रासायनिक किसानों के लिए तो बिल्कुल निहायती ज़रूरी है ये, वरना आने वाले समय में खाद की जो मात्रा है वो बढ़ाते जाइएगा लेकिन पैदावार घटती जाएगी, ये बिल्कुल तय है।
बहुत किसान मेरे पास आते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कि जिन्होंने बिल्कुल जैविक चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दिया और वो कहते हैं कि मैंने तो 1 बीघे में 1 कट्टा डाल दिया डीएपी का, लेकिन मेरा जब भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो किसान भाइयों, ये कारण वही है, मिट्टी कठोर होती जा रही है और रासायनिक चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल इसी से खेती करें, आप दोनों चीज़ों का समन्वय बना के चलें, थोड़ा थोड़ा इसको डालना शुरू करें। किसान साथियों, आपका जो खाद का रेशियो है वो उतना ही बना रहेगा, उतने ही खाद में आपको बहुत बेहतर, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बताऊं किसान भाइयों, मेरे पड़ोस में ही है किसान, वो हमेशा कूड़ी का खाद सिर्फ डाल के बुआई करते हैं। उनका ये प्रण है कि मैं जब भी अपनी फसल बोऊंगा कूड़ी का खाद डाल लूंगा, वो चाहे गेहूं बोते हो या गन्ना। उनके 0238 गन्ने में भी एक पेड़ में भी रोग नहीं आया, सिर्फ 3 स्प्रे लगाए उन्होंने। तो किसान साथियों, जब हमारे पौधे में हमारी मिट्टी अच्छी होगी, उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी मिट्टी की, तो वो एक स्वस्थ फसल पैदा करती है। और स्वस्थ फसल में रोग बिल्कुल कम आते हैं, ये मैंने पर्सनली अनुभव करा। बहुत सारे किसानों ने अपना 0238 गन्ना बचा लिया, उनका हरा खड़ा, बिल्कुल बहुत अच्छा खड़ा, लेकिन बाद में निष्कर्ष यही निकल के आया सामने। मैं ये चीज़ें एनालिसिस करता रहता हूँ कि इनका गन्ना क्यों बचा, या इनका फसल क्यों अच्छी हो रही है और की अपेक्षा। किसान सब चाहते हैं कि उनकी जो फसल है वो अच्छी हो। अगर मैं आपको ही कहूँ कि आप एक खेत में ये खाद डाल दो या इतने कट्टे इस चीज़ के डाल दो, आपकी फसल अच्छी होगी, तो किसान कोई भी इनकार नहीं करने का, तुरंत डाल देगा। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि एक किसान की तो अच्छी हो रही है, एक की नहीं। वो यही कारण है, उनकी ज़मीन में कार्बन की जो वैल्यू है, जो जीवाश्म है, जो जीवाणु है, वो ज़्यादा है। किसान भाइयों, इस जमीन में अगर ये बैक्टीरिया, इसके अंदर सभी प्रकार के बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यहाँ तक कि फोटोसिंथेसिस का भी बैक्टीरिया है, जो हमारी फसलों में भोजन बनाने की प्रक्रिया है। इसको आप जैसे ही किसी भी सब्जी वर्गीय फसल हो, खाली खेत पड़ा हो, आपका खेत की तैयारी हो या कुछ भी हो, आपको 1000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर और या फिर आप जीवामृत 1000 लीटर अपने खेत में चलाइए। इसका कोई नुकसान नहीं है, ज़्यादा कितना भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। जिनको भी चाहिए ये मुझसे मंगवा सकते हैं, या आपके आसपास कोई भी किसान हो उनसे आप थोड़ा सा कल्चर ले लो, उसी से ही आपका काम हो जाएगा। तो किसान भाइयों, समय रहते हमें ये काम करना स्टार्ट करना ही होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। और जब बिल्कुल बीमारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ज़मीन में घुस जाएगी, तब उसका इलाज बहुत मुश्किल है। मैं ऐसे ऐसे किसानों से मिला, केवल जो ट्राइकोडर्मा 4 4 बार डाल देते हैं और उनकी मिट्टी इतनी ज़बरदस्त है, और उनका गन्ना अब इस बार भी बहुत अच्छा खड़ा, 100+ गन्ना निकल रहा, कोई रोग नहीं आया उनके गन्ने में। किसान भाइयों, जब खेती कर रहे हैं तो इस ज़मीन के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जितना काम आप मिट्टी पे करोगे, जितना काम आप ज़मीन पे करोगे, उतना ही ज़मीन के बाहर निकलने वाली फसल पे आपको कम ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ आपको मिट्टी पे ध्यान देना किसान भाइयों। और एक चीज़ और मैं बताऊं, जितने भी रासायनिक खाद हैं वो तभी काम करते हैं जब ज़मीन में उनका बैक्टीरिया होता है। ये मैं आपको लिख के गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जितना कम जीवाणु, जितना कम बैक्टीरिया, जितना कम कार्बन जिसकी ज़मीन में होता चला जाएगा, आप कितना भी खाद डाल दो, कितना भी, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे किसान भाइयों। तो यही एक तरीका है कि आप समय रहते इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। देसी कूड़ी का खाद जितना मिलता है उतना डालिए, क्योंकि ज़्यादा संभव नहीं है। उसके बाद जैविक में केवल यही एक चीज़ है, जैविक चीज़ों पे आप बाज़ार में पैसा खर्च बिल्कुल ना करें कि भाई ये ला रहे, ये चीज़, बायो फर्टिलाइज़र बहुत महंगे आते हैं और किसान भाइयों उनके रिजल्ट कम है। इसीलिए तो रसायन की तरफ हम मुड़ते जा रहे। केवल और केवल यही जीवामृत, मैं ये कहूँ कि वेस्ट डिकम्पोजर अच्छा नहीं, जीवामृत एक ऐसी चीज़ है किसान भाइयों, लेकिन उसको बनाने में थोड़ी मेहनत है। उसमें गौ माता का पेशाब भी लगता है, उसमें मिट्टी, उसमें आपको दालों का जो आटा आता है वो भी डालना पड़ेगा, उसमें बैक्टीरिया बनाने पड़ते हैं। वो सारे बैक्टीरिया इस वेस्ट डिकम्पोजर में पहले से ही है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। थोड़े से बैक्टीरिया किसी से भी ले लो। किसान साथियों, मेरा ऊपर नंबर है, बिना वजह प्लीज़ फ़ोन ना करें। जिनको चाहिए, वो जो आसपास है, बुढ़ाना क्षेत्र के आसपास है, वो मुझसे लेके चले जाओ। और जो दूर है, मंगवाना चाहते हैं, वो इस नंबर पे केवल व्हाट्सएप करें अपना एड्रेस, मैं सबको भेज दूंगा। धन्यवाद।